आशिक़े रसूल हैं, हम दीवान गाने मुस्तफ़ा हैं। अगर ये बात सच्ची है तो बहुत बड़ी बात है, मगर हमारी मेराज ये नहीं है कि हम अपने नबी से मेराज करते में मोहब्बत करते हैं। हमारी मेराज ये है हमारे मुस्तफ़ा हमसे प्यार करते हैं। है उनको उम्मत से प्यार कितना, मिसबाही साहब, है उनको उम्मत से प्यार कितना, है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शिआर कितना, है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शिआर कितना। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा कर, हुजूर आंसू बहा बहा कर। हमारे जुर्म अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह। यही फर्क है नसीम भाई, आप में हम में। आपके लिए आपकी उम्र के लोग और हमसे हमारे बाप चचा भी साथ दे रहे हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शिआर कितना। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा कर। चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर। देखते रहिएगा, हाथ बढ़ाइए, ये इतने पैसे में नहीं चलेगा। ये मुफ्ती रफीकुल्ला अजहरी के वालिद गिरामी हैं, रियाजत मुफ्ती रियाजत अजहरी के वालिद गिरामी हैं। इनके बच्चे ने इस दियार में मसलके आला हजरत का किला तामीर किया है। इनके बच्चे ने इस दियार में इसको इरफान की शमा जलाई है। इनके बच्चे ने इस दियार में दीनों सुन्नियत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया है जो आने वाली नस्ल के लिए मिशअले राह और नाकाबिले तस्खीर कारनामा और रिकॉर्ड बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं मौलाना नियाज को लेकर आया था कि तो आपके लिए नई तकरीर करूंगा, मगर मौसम ऐसा है कि एक पुरानी तकरीर ही आज दे दी जाएगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है आशिक साहब। आमद माने आना, तशरीफ लाना, पैदा होना, दुनिया में आना। आमद मुस्तफ़ा से पहले पूरी दुनिया जुल्मो बर्बरियत की आमाजगाह बनी हुई थी। कौन सा वो जुल्म था, कौन सी वो बुराई थी, खुराफात बदउनवानियाँ वो कौन सी थी जो उस जमाने में मुतसव्वर थी और आमदे मुस्तफ़ा से पहले नहीं थी। आप महसूस कीजिए ना, खुद जजीरे नुमा अरब में एक इंसान कितना जालिम सितमगर पत्थर दिल बन गया था। अपने ही हाथ से अपनी बेटी को जिंदा जिंदा जमीन में गाड़ दिया करता था। कितना पापी था इंसान। बाप के मर जाने के बाद माँ से मुंह काला करता था और बाजार में डिंगे मारा करता था। ओ काबा जो तौहीद का मरकज है, जालिमों ने सितमगरों ने अपने हाथों से तराशे हुए 300 बुत नस्ब कर दिए थे। खुदा समझ के सर झुकाया करते थे। इन तमाम बुराइयों, तमाम तरह के खुराफात का अगर एक उन्वान दिया जाए, एक हेडिंग के तहत जमा किया जाए, एक सुर्खी में जमा कर दिया जाए, ये कहा जाएगा आमदे मुस्तफ़ा से पहले हकदारों का हक छीना जाता था, हक जब्त कर दिया जाता था। वो तो कहिए 12 रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ी आ गई। वो तो कहिए माहे रबीउल अव्वल आ गया, आमिना का लाल आया, अब्दुल्ला का नूरे नजर आया, दाई हलीमा का पाराए जिगर आया। मेरे मुस्तफ़ा धरती पे क्या तशरीफ लाए। जिंदगी के हर शोबे में खुशगवार इनकलाब बर्पा हो गया। उन तमाम रानाइयों, रंगीनियों, बहारों को अगर एक उन्वान के तहत जमा किया जाए, एक सुर्खी के तहत जमा किया जाए, एक नाम दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा आमदे मुस्तफ़ा से पहले हकदारों का हक छीना जाता था। आमदे मुस्तफ़ा क्या हुई कि हकदारों का हक दिया जाने लगा। मेरे मुस्तफ़ा आए, माँ को हक मिला। नबी आए तो बाप को हक दिया गया। नबी आए तो बहन का हक मिला, बेटी का हक मिला, पड़ोस का हक मिला।
मिला, ये तो हकदार हैं। नबी आए तो जमीन को हक मिला, नबी आए तो समा को हक मिला, चांद को हक मिला, चांदनी को हक मिला, सूरज को हक मिला, रोशनी को हक मिला, कहकशां को हक मिला, उसकी जमाल को हक मिला, फूल को हक मिला, उसकी रंगत को हक मिला, बुलबुल को हक मिला, तबस्सुम को हक, तरन्नुम को हक मिला, गुलों को हक मिला, उसके तरन्नुम को हक मिला, जमीन को हक मिला, उसतों को हक मिला, पहाड़ को हक मिला, बुलंदियों को हक मिला। मेरे प्यारे हकदार का मेरे नबी ने यूं हक अदा किया कि सर का भी हक दिया गया, दिल का भी हक दिया गया। सर का हक ये है, रब की बारगाह में सर झुकाया जाएगा। दिल का हक ये है, दिल गुंबदे खजरा से लौ लगाई जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा हनीफ साहब किबला मिसबाही। ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है। वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। मेरे प्यारे नबी आए तो हक दिया गया। आप तो कहेंगे माँ का हक मिला, समझ में आ रहा, बाप का हक मिला, समझ में आ रहा, जमी का हक मिला, जमा का हक मिला, मकी का हक मिला, मकान का हक मिला। यह कैसी बात हो गई? हम कहना चाहते हैं प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा ने जिंदगी का करीना बताया, शऊरे बंदगी अता फरमाया। आपने खाने का भी अदब बताया, खिलाने का भी सबक सिखाया, बर्तन का हक अदा किया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अकला फी कसअतिन सुम्मा लहसहा इस्तगफरत लहुल कसा। सरकार फरमाते हैं, जो बंदा खाना खाए, किसी बर्तन में खाना खाए, किसी प्लेट में खाना खाए, किसी कटोरे में खाना खाए, खाना खाने के बाद उसे पोंछ दे, उसे पोंछ के खाना खाए, साफ करके खाना खाए, बर्तन को साफ करके खाना खाए। नबी इरशाद फरमाते हैं, वो बर्तन उस खाने वाले के लिए दुआए मगफरत करता रहता है, दुआए मगफरत करता रहता है। अरे अल्लाह, जिस तरह इसने मुझे शैतान से बचाया, इसी तरह इसको तू जहन्नम की आग से बचा दे, जहन्नम की आग से। तो पता क्या चला, जो मुस्तफा बर्तन का हक अदा करते हैं, हक अदा करना सिखाते हैं, वो माँ का हक अदा करना कैसे बताते होंगे? अरे आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस करने वालों, उसे मनाने वालों, सजाने वालों, रचाने वालों, नबी की मोहब्बत की शमा दिल में फरोजा करने वालों, आज तय करके उठो, हम उस नबी के गुलाम हैं जिन्होंने हकदारों का हक दिया है। उठेंगे यहाँ से इस जज्बे के साथ, हमें माँ का भी हक अदा करना है, हमें बाप का भी हक अदा करना है। मस्जिद कह रही है, आओ मेरा हक अदा करो, सजदा करो। कुरान कह रहा है, आओ तिलावत करो, मेरा सा हक अदा करो। बूढ़ी माँ कह रही है, आओ मेरा लाल मेरी बीमारी का इलाज कर, मेरा हक अदा कर दे। बूढ़ा बाप कह रहा है, आओ आओ मेरी आंखों का नूर, मुझे ये कपड़ा दे दे, मेरा हक अदा कर दे। बहन कह रही है, ससुराल में मुझे सताया जा रहा है, मेरे भाई मेरा हक अदा कर दे। मदरसा की टूटी इमारत ये कह रही है, ये दीन का किला है, ये मजहब का किला है, मसलक के आला हजरत का किला है, इसकी मदद कर। अरे मदरसा के चाहने वालों, मदरसा का हक अदा करो, शायर का हक अदा करो, शायरी का हक अदा करो, नात खां का हक अदा करो, नात का हक अदा करो, आलिमों का हक अदा करो, उनके बयानात का हक अदा करो, अजान का हक अदा करो, नमाज का हक अदा करो। मेरे प्यारे, हर हकदार का हक अदा किया जाए। इसे समझाने के लिए मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक अपने लबो लहजे में उसका मफहूम बयान करना चाहूँगा। कौनैन के ताजदार हैं, पैदा हुए मक्का की सरजमीन में। 40 साल के बाद आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। फिर 13 साल तक मक्का शरीफ में आप जलवागर हुए। फिर हुक्म इलाही हुआ, हबीब मेरे आइए, नखलिस्तान मदीना आपका इंतजार कर रहा है, मदीने की पहाड़ियाँ आपका इंतजार कर रही हैं, खजूर के बागात आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ मुस्तफ़ा, मक्का की वादियों को आपने इरम बना दिया है, अब मदीने को भी कदम, मदीने में भी कदम रंजा फरमाए, इसे जन्नत का बाग बना दे। ये अर्ज़ मदीना है, ये तैबा की ज़मीन है, ये अर्ज़
मदीना है, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यहीं मालिक है, जन्नत भी यहीं है। मुस्तफ़ा आए, मदीना आए, नबी मदीना क्या है, जमा मदीने को आ गए, मुस्तफ़ा मदीने को आए, बच्चे मदीना आ गए, औरतें मदीना आ गए, कायनात की सादतमंद रूहें खिंची खिंची मदीने में आ गई। इतने लोग मदीने में आ गए। मदीना भी रेगिस्तान है, मदीना भी सहरा है, मदीना भी मरुभूमि है। हुजूर ने इतने लोगों के रहने सहने जिंदगी गुजारने के लिए फैक्ट्री नहीं कायम कर दी, कंपनी नहीं खोल दी, कारखाना नहीं बिठाल दिया, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन ने इतने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उन लोगों के दिलों में मोहब्बत का कारखाना बसा दिया। कारखाना मस्जिद नबवी के सहन में मेरे मुस्तफ़ा ने अंसार मुहाजिरीन की एक मजलिस कायम की। इसे मुवाखात कहा जाता है। जिस तरह आप बैठे हुए हैं, एक तरफ इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, हुजूर के सामने अंसार बैठे हुए थे, यानी मदीने के मुसलमान, जो मुसलमानों की मदद, जो मुसलमानों की नुसरत व हिमायत, जो इस्लाम की हिफाजत व नुसरत किया करते थे। मुहाजिरीन थे, मदीने के अंसार थे, मदीने के लोग थे। और नबी के लिए, मुस्तफ़ा के लिए, जिन्होंने घर छोड़ा था, जिन्होंने मकान छोड़ा था, जिन्होंने वतन छोड़ा था, वो मुहाजिरीन एक जानी बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर को खड़ा किया, एक अंसारी को खड़ा किया, हुक्म फरमाया ये मुहाजिर इस अंसारी का भाई है, ये अंसारी इस मुहाजिर का भाई है। उसी में से मेरे आका ने हजरत अबू दरदा को हजरत सलमान फारसी का भाई बनाया था। अबू दरदा कौन? मदीने के इबादत गुजार सहाबी। सलमान फारसी कौन? जो ईरान के रहने वाले, फारस के रहने वाले थे। उनको हुजूर ने अबू दरदा का भाई बनाया था। तारीख इंसानियत में नुसरत हिमायत मदद की कोई ऐसी मिसाल न पहले मौजूद थी, न कयामत तक मौजूद होगी, जो मदीने के अंसार ने मुसलमानों के लिए कुर्बानी दिया। चुनांचे वो अंसारी जिसे मुस्तफ़ा ने किसी मुहाजिर का भाई बनाया था, अंसारी मुहाजिर का हाथ पकड़ता, अपने घर लेके जाता, कहा भाई मेरे, तू माँ जाया नहीं है, तो अताए मुस्तफ़ा है, तो नवाजिशे मुस्तफ़ा है, तो इनायत मुस्तफ़ा है। इसलिए सुन, ये मेरा मकान है, आधा तेरा है, आधा मेरा है। ये खजूरों के बाग हैं, आधा तेरा है, आधा मेरा है। ये नखलिस्तान है, आधा तेरा है, आधा मेरा है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, आधी तेरी है, आधी मेरी है। ये जायदाद है, आधी तेरी है, आधी मेरी है। ये कारोबार है, आधा तेरा है, आधा मेरा है। ये बिजनेस है, ये आधा तेरा है, आधा मेरा है। और सुना मेरा भाई, ये दो बीबियां हैं, एक तेरी है, एक मेरी है। मेरे प्यारे, इसी तनाजुर में आप महसूस कीजिए, हजरत अबू दरदा का भाई मुस्तफ़ा ने हजरत सलमान फारसी को बनाया था। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत सलमान फारसी अबू दरदा के घर आए। दिन का टाइम था, मगर उस वक्त अबू दरदा अपने मकान में मौजूद नहीं थे। एक नजर उठती हुई हजरत अबू दरदा की बीवी पे पड़ गई। हजरत सलमान फारसी की नजर, देखा जुल्फें बिखरी हुई हैं, गेसू प्रागंदा हैं, लिबास का एहतमाम नहीं है, बनो सिंगार नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने पूछा, बहन ये क्या सूरत तुमने बना रखी है, या क्या हुलिया तुमने बिगाड़ रखा है? उन्होंने इशारे की जबान में कहा, भाईजान, मेरे शौहर आपके भाई को दुनिया से कोई रगबत नहीं है, यानी मेरी जानिब उन्हें तवज्जो नहीं है। वो दिन रोजा रखते हैं, रात इबादत करते हैं। हजरत सलमान फारसी सारी बात समझ के उठाओ से, शादी हुई क्या? नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, जोर से बोलिए। अरे तुम जोर से बोल दे, टाइम नहीं हुआ ना? हाँ, वही उम्र नहीं हुई है, टाइम है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, हजरत सलमान फारसी ने देखा, थोड़ी देर में हजरत अबू दरदा कहीं थे, अपने मकान में आए। घर में देखा सलमान मौजूद है, मेरा भाई मौजूद है, माँ जाया नहीं, अताए मुस्तफ़ा मौजूद है। अपनी बीवी से कहा, पता ये मेरा भाई है, मुस्तफ़ा ने भाई बनाया है। आज मेरे घर मेरा सलमान आ गया है, खाना बनाओ ढंग का बनाया गया, दस्तरखान बिछाया,
हजरत अबू दरदा ने खाना चुन दिया, कहा भाईजान तामने वाला नोश फरमाए, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। हजरत सलमान फारसी उम्र भी ज्यादा थी, उनका इल्म भी ज्यादा था, उनका तजर्बा भी ज्यादा था, उनका नॉलेज भी ज्यादा था, वो ज्यादा हसास थे, वो ज्यादा नब्बास थे, वो ज्यादा जमाने की रफ्तार को, लोगों की किताबें जिंदगी को समझने वाले थे। उन्होंने कहा भाई अबू दरदा तुम भी खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं रोजे से हूँ। ये कोई रोजे का सीजन नहीं था, यानी ये शबे बरत का मौका, ये आशूरा का मौका, शबे मेराज का मौका नहीं, ये आम दिन था। अबू दरदा हर दिन रोजा रखा करते थे, हर रात इबादत किया करते थे। हजरत सलमान फारसी ने कहा मेरे साथ खाना खाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं रोजे से हूँ। हजरत सलमान ने कहा ऐसा कि ये नफल रोजा है, अब तोड़ो मेरे साथ खाना खाओ, बाद में उसे कज़ा कर लेना, बाद में कर लेना। कहा भाई मैं रोजे से हूँ। हजरत सलमान फारसी ने कहा अबू दरदा याद है तुमको, मैं तुम्हारा भाई माँ के पेट का नहीं हूँ, मुस्तफा ने भाई बनाया है। तेरे घर आया, तेरे दस्तरखान का एक लुकमा सलमान अपने हलक के नीचे नहीं उतारेगा जब तक अबू दरदा रोजा तोड़ के मेरे साथ तू भी खाना नहीं खाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजबूर हो गए अबू दरदा, रोजा तोड़ा, नफल खाना खाया सलमान फारसी के साथ। रात हुई, नमाज इशा पढ़ी, बिस्तर में लेटे, अभी बिस्तर में लेटे ही थे। हजरत अबू दरदा अपनी आदत के मुताबिक बिस्तर से उठे। सलमान फारसी सोए नहीं थे, वो उन्हें बताना चाहते थे। जैसे अबू दरदा बिस्तर से उठे, सलमान फारसी ने हाथ पकड़ा, अबू दरदा किधर चले? उन्होंने कहा भाई बिस्तर में पैर पसार कर, मुझे सोने की आदत नहीं है, मुझे मुसल्ला बुला रहा है, मुझे जानमाज बुला रही है, मुझे सजदा बुला रहा है, मुझे बंदगी बुला रही है, मुझे तिलावत बुला रही है, मुझे इबादत बुला रही है। हजरत सलमान फारसी ने कहा ये वक्त इबादत का नहीं है, आराम का वक्त है, बुखारी के कलमात है। सलमान फारसी ने कहा अबू दरदा नम, अबू दरदा सो जा सो जा। मजबूर हो गए, अबू दरदा सो गए। नींद तो आई नहीं, बिस्तर कांटे की तरह चुभने लगा। फिर उठे अबू दरदा, फिर सलमान फारसी ने हाथ पकड़ा, किधर चले अबू दरदा? भाई सोने की आदत नहीं, कुछ तो इजाजत दो, मैं 2 रकात नफल पढ़ लो। कहा ना सो जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद अबू दरदा उठे, फिर सलमान फारसी ने कहा सो जाओ। और जब वो सो गए, रात का पिछला पहर हुआ, मदीना शरीफ है। खुद हजरत सलमान फारसी ने अबू दरदा को उठाया, उठो उठो मेरे भाई, अब तहज्जुद की घड़ी आ गई, उठो उठो मेरे भाई, अब सजदे का वक्त आ गया, उठो उठो मेरे भाई, अब बंदगी का वक्त आ गया। हजरत सलमान उठे, हजरत अबू दरदा उठे, तहज्जुद की नमाज अदा किया। सोचिए ये मदीना शरीफ है, महकी महकी फजा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। रात का पिछला सुहाना है, मदीने की पाकीज़ा फजा है, पाक रात की तन्हाई है। हजरत सलमान फारसी ने अबू दरदा का बाजू पकड़ा, कहा मेरे भाई सुनो, जो तुम नमाज पढ़ते हो ये अल्लाह का हक है, सजदा करते हो ये अल्लाह का हक है, तिलावत करते हो ये अल्लाह का हक है, दुरूद पढ़ते तुम अल्लाह की बारगाह में नियाज़े बंदगी पेश करते हो ये अल्लाह का हक है। अल्लाह का हक अदा करोगे, बीबी का हक अदा करोगे, बच्चों का हक अदा करोगे, माँ का हक अदा करोगे, बाप का हक अदा करोगे। ये मेरे जुमले हैं जो अबू दरदा के हजरत सलमान ने फरमाया। बुखारी शरीफ के कलमात सुनिए। हजरत सलमान फारसी ने अबू दरदा से कहा इन्ना ले रब्बिका अलैका हक्का वले नफ्सिका अलैका हक्का वले ज़ौजिका अलैका हक्का फाते कुल्लाज़ी हक़िन हक़्क़ा। ऐ मेरे भाई अबू दरदा, तेरे ऊपर अल्लाह का भी हक है, तेरे ऊपर तेरे बदन का भी हक है, तेरे ऊपर तेरी बीवी का भी हक है। हर हकदार का हक अदा करना जरूरी है। इतनी बात तो खत्म हो गई। रात तो मियाँ जैसे तैसे गुजरी, सफेदाए सर सहर नमूदार हुआ। हजरत अबू दरदा दौड़े दौड़े बारगाहे मुस्तफा में हाजिर आए। या रसूल अल्लाह, तब रोजा था, तोड़वा दिया सलमान ने, तहज्जुद के लिए उठा, सुला दिया सलमान ने, पिछला पहाड़ हुआ, नसीहत की सलमान ने, कहने लगे इन्ना ले रब्बिका अलैका हक्का वले नफ्सिका अलैका हक्का वले ज़ौजिका अलैका हक्का फाते कुल्लाज़ी हक़िन हक्का। या
रसूल अल्लाह, ये मेरा भाई कह रहा है। मेरे नबी क्या कहते हैं, मेरे आका क्या कह रहे हैं, अली से बेकसा क्या कहते हैं, चारा साजे दर्दमंदा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मालिक युनोहा क्या कहते हैं, सयाह लामका क्या कहते हैं। या रसूल अल्लाह, ये सलमान कह रहा है। नबी दो जहान क्या कहते हैं, बुखारी के कलमात हैं। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सदाका सलमान, अबू दरदा, जो सलमान कहता है वो तेरे नबी का फरमान है। कहता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शहंशाहे खिताबत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। ये जज्बा हमें लेके उठना होगा। हमें माँ का हक अदा करना है, हमें बाप का भी हक अदा करना है, हमें पड़ोस का भी हक अदा करना है, हमें भाइयों का हक अदा करना है, हमें मस्जिद का हक अदा करना है, और हमें सजदे का हक अदा करना है, हमें मुसल्ले का हक अदा करना है, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों का हक अदा करना है, पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन का हक अदा करना है। मेरे प्यारे, सिर्फ गुटखा खाते रहोगे, सिर्फ तमाशा करते रहोगे, खड़े खड़े इस्तिंजा करते रहोगे, देखते नहीं हो सिलेबस तब्दील कर दिया जा रहा है, तुम्हारा कोर्स सब स्टडी में चेंजिंग लाई जा रही है। आज मस्जिद खतरे में है, आज मदरसा खतरे में है, आज कब्रिस्तान सलामत नहीं है, आज मज़ारात खतरे में है, आज हमारे खाने पीने की चीज़ों पे पाबंदी लगाई जा रही है। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों, रविश कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नकीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। यही जलसा हमें मस्जिद बताने की तालीम देता है, यही जलसा हमें कब्रिस्तान की हिफाजत का सलीका सिखाता है, यही जलसा बाप माँ का वकार बताता है, यही जलसा हमें नात की अजमत बताता है, उलमा के बयानात की तौकीर बताता है, यही जलसा बताता है अगर बहन के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, अगर फूफी के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, अगर मामी के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, यानी सिला रहमी की जाएगी, रिस्क बढ़ा दिया जाएगा, हयात बढ़ा दी जाएगी, जिंदगी में बरकत हो जाएगी। ऐ प्यारे, ससुराल की गुलामी करने वालों, सिर्फ सास की नौकरी करने वालों, ससुर के सामने सरे नियाज खम करने वालों, बाप वो तेरी बीवी का बाप है जिसे ससुर कहा जाता है, उसका मकाम अपनी जगह है, मगर उससे ऊंचा मकाम तेरे बाप का है। वो तेरी बीवी की माँ है जिसे सास कहा जाता है, उसका अपना मकाम है, मगर उससे ऊंचा मकाम तेरी माँ का है। वो जो बीवी की बहन है जिसे साली कहा जाता है, गलत तरीके से अगर बाइक में बैठाओगे हराम है, होटल में लेके चलोगे हराम है, मोबाइल में बतियाओगे हराम है, पार्क में लेके जाओगे हराम है, लिबास उन्हें गुनाह की नियत से दोगे हराम है। मगर अगर एक भाई अपनी बहन को कपड़ा देगा तो सवाब है, लिबास देगा तो सवाब है, उसके साथ मुस्कुरा के मिलेगा तो सवाब है। क्या पता चला हमें ससुराल का हक अदा करना है, और हमें अपने से उससे ज्यादा हमें अपना हक अदा करना है, हमें अपने बाप माँ का हक अदा करना है। एक बात समझो, ये आँख है, चांद भी है चांदनी भी, सूरज भी है रोशनी भी, कहकशा भी है जमाल भी, बनारस भी है, सामे अवध भी, मगर इन चीजों के देखने से अल्लाह हज का सवाब नहीं देता। सास के देखने का ये सवाब नहीं है, ससुर के देखने का ये सवाब नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई बच्चा और बच्ची अपने बाप अपनी माँ को मोहब्बत से एक नजर देख लेता है, अल्लाह तबारक व तआला हर नजर रहमत के बदले में उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, पैगाम इस्लाम। मैं कहता हूँ दिलकश भाई, नबी तो देते हैं, कहाँ है वो जालिम जो कहते हैं कलमा नबी का पढ़ते हैं, गद्दारी नबी से, खाना नबी का खाते हैं, जिस बर्तन में खाते हैं उसी को छेद करने वालों को वहाबी कहा जाता है, जो बंदी कहा जाता है, कादियानी कहा जाता है, जो एहसान फरामोश हैं, जो मोहसिन कुश हैं, उन्हें और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियो
कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया और तुम पे मेरे आका की अनाजत न सही नजदियो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ऐ मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हुजूर ये भी कह सकते थे, ये जालिम कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद और अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं, किसी चीज का इख्तियार नहीं। इख्तियार का इनकार करना हो तो सालिबा कुल्लिया का इस्तेमाल किया इन जालिमों ने, किसी चीज का इख्तियार नहीं। अरे जालिम, तुझे इनकार का इख्तियार है और रसूलुल्लाह को इसका भी इख्तियार नहीं। ये तो बदअकीदे हैं, चिल्ला करने वाले और साहब तबलीग करने वाले, मदरसा के नाम पे मदरसा का तकद्दुस पामाल करने वाले। वो कहते हैं नबी बेबालों पर हैं, नबी मजबूरे महज हैं, नबी लाचार हैं, कोई इख्तियार नहीं। और बरेली के ताजदार का शहजादा कहता है जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल है, जोर से बोलो नबी मुख्तारे कुल है। आज इसी मौजू पे तकरीर होनी थी, मगर आज के इस हिस्से में मुझको लगा कि नहीं, मौजू का इंसाफ नहीं कर सकूंगा। और जोर से बोलिए नबी मुख्तारे कुल हैं, जोर से बोलो नबी, जोर से बोलो नबी जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। माँ का चेहरा मोहब्बत से देख, हुजूर कह सकते थे तहज्जुद का सवाब दूंगा, हुजूर कह सकते थे जुमा का सवाब दूंगा, हुजूर कह सकते थे ईद की नमाज का सवाब दूंगा, हुजूर कह सकते थे रमजान के रोजे का सवाब दूंगा, आशूरा के रोजे का सवाब दूंगा, हुजूर कह सकते थे ज़कात का सवाब होगा, हुजूर कह सकते थे हजारों गरीबों को खाना खिलाने का सवाब होगा, लाखों बेवाओं को कपड़ा पहनाने का सवाब होगा। दिलकश भाई, मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया। इसलिए कि नमाज का सवाब आदमी घर बैठे हासिल कर सकता है, रोजे का सवाब अपने वतन में हासिल कर सकता है, माँ बाप की खिदमत और मोहब्बत का सिला नबी अपने वतन में नहीं, हमारे इंडिया में नहीं, वो मदीना बुला के देना चाहते हैं, वो अपनी बारगाह में बुला के अता करना चाहते हैं। यानी जो सवाब तुझे तेरे घर में मिलेगा वो सवाब नहीं जो मेरे मक्का मदीने का सवाब है। मैं तुझे वो सवाब दे रहा हूँ। हुजूर तड़प कर चाहने वाले उन्हें जब याद करते हैं, तड़प कर चाहने वाले उन्हें जब याद करते हैं, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते। हकदारों का हक अदा करो, जोर से बोलो। सर का भी हक है, दिल का भी हक है। सर का हक यह है कि सजदा किया जाएगा, दिल का हक ये है गुंबदे खजरा से दिल लगाया जाएगा। ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है, बैठा हूं यहां गुंबदे खजरा पे नजर है। पहला कलमा याद है, पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत, शहादत माना गवाही, ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये दूसरा कलमा हदीस स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, नेट में नहीं सिखाई जाती है, इंटरनेट में नहीं, गूगल में नहीं, दुनिया की दानिशगाहों में नहीं। ये नबी की मोहब्बत तो मदरसे में बताई जाती है। जोर से बोलिए मकतबे मुजाहिदे मिल्लत में बताई जाती है, इसलिए यह मदरसा सलामत रहना चाहिए। जोर से बोलिए और जोर से बोलो। अब सुनो, नमाज पढ़ो, वजू करो, बच्चों को दीन की तालीम दो, कम से कम दूसरा कलमा तो बताओ। माइक वाले भाई, आप तो सोचते हैं मेरा माइक तो ठीक है, माइक का सुनूंगा तकरीर आपके लिए, माइक के लिए नहीं है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुबलिगुल वज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया यदखुलु मिन अय्यहा शाअ औ कमा क़ाल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी 11वीं शरीफ में मंगलपुर में यही कलाम मैं सुना था, तो भी शहर भाई कहने लगे कि नया कलाम है।
और हम बिल्कुल नया नहीं, 1400 बरस पुराना कलाम सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। यानी रसूलपुर के एतबार से नया है, वो गलत नहीं बोल रहे थे, यानी यहाँ के एतबार से बिल्कुल नया, सुनने के एतबार से, सुनाने के एतबार से, जगह के एतबार से नया। वरना जब से कलाम तो नहीं, कितने लोग सुने होंगे? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। रात के पिछले पहर में बोलो प्यारे, ताकि मदीने वाले मुस्तफ़ा समझें मेरी याद में, मेरे जागने वाले रसूल की मोहब्बत में रसूलपुर के लोग जाग रहे हैं। और जोर से बोलो, नमाज पढ़ो, वजू करो, बच्चों को कलमा सिखाओ। नबी इरशाद फरमाते हैं, जो तुम में का वफादार, जो वजू करे तो अच्छा वजू करे, वजू करे तो ढंग का वजू करे, वजू करे तो सलीके का वजू करे। वजू कर लेने के बाद नबी फरमाते हैं, जो बंदा अच्छे वजू कर लेने के बाद वो दूसरा कलमा पढ़ लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का 8वां दरवाजा खोल देता है, जिस दरवाजे से चाहे बंदा दाखिल हो जाए जन्नत में। जोर से बोलो प्यारे, सुभान अल्लाह। हम अपने मकान में होंगे, हम अपनी दुकान में होंगे, हम अपने वतन में होंगे, हम अपने मुस्तकर में होंगे, हम अपने डेरे में होंगे, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हम और हमारी माँ जहाँ होंगे, हम नबी का वजू करेंगे, नबी का कलमा पढ़ेंगे। आली के वजू करना नबी की सुन्नत है, नबी का कलमा पढ़ना, नबी का कलमा पढ़ना है। तब बंदा नबी का कलमा पढ़ता है तो नबी, मदीने वाले मुस्तफा, मदीने वाले रसूल मालिक जन्नत है, वो जन्नत का खजाना हमें अता करते हैं, वो जन्नत का दरवाजा कुशादा कर देते हैं। सोचिए, जब वजू के बाद कलमा पढ़ने का यह हाल है, नमाज पढ़ने से कितना देते होंगे, रोजा रखने से कितना देते होंगे, ज़कात अदा करने से कितना देते होंगे। ऐ जलसा करने वालों, तुम्हें जलसा मुबारक हो। प्यारे प्यारे मद्दाहाने रसूल को तुम्हें बुलाना मुबारक हो। ये शानदार गेट हो, शामियाना तुम्हें मुबारक हो। इतने लोगों को खाना खिलाना तुम्हें मुबारक हो। मगर उससे ज्यादा जरूरी है माँ का हक अदा किया जाए, बाप का हक अदा किया जाए, बच्चों को दीनी तालीम दी जाए, औरतों को पर्दे में रहने का सलीका सिखाया जाए। जानते हो, जो हक अदा करता है, हुकूकुल्लाह भी, हुकूकुल इबाद भी, जो हक अदा करता है, वो अगर बरेली का अख्तर रजा होता है, ताजे शरीयत बना दिया जाता है। सौदागरान का अहमद रजा होता है, आला हजरत बनाया जाता है। धामनगर का गुलाम मोहम्मद होता है, हबीबे मिल्लत बनाया जाता है। धामनगर का हबीबुर रहमान होता है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की बदौलत उन्हें मुजाहिदे मिल्लत बना दिया जाता है। इसलिए प्यारे, इतनी से बात हम खत्म करना चाहते हैं। हकदारों का हक अदा किया जाएगा, सर का भी हक, दिल का भी हक अदा किया जाएगा। सर का हक ये है, रब की बारगाह में सर झुकाया जाएगा। दिल का हक ये है, दिल मुस्तफा की बारगाह में लगाया जाएगा। ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। दिलकश भाई से हमने नहीं सुना, वही हाजी साहब जब हम लोग अशरफिया गए, इस वक्त अशरफिया आ चुके थे, ये आ गए थे अशरफिया से, मगर अशरफिया की आबो हवा में दिलकश भाई की खुशबू गुलाम रसूल के नाम से महकी हुई थी, फैली हुई थी। बोलिए, अब उनको बुलाइए।